जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आज सबकी तैयारी भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसका हम पार्ट नंबर 2 करवाएंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने पहले सबसे पहले मैं आपको एक ज़रूर सूचना देना चाहता हूँ, तो आप सभी ध्यान से उसको सुने। अब आपको हर एक क्लास के बाद थोड़ा देर भले हो जाए, लेकिन हम पीडीएफ अवश्य देंगे, ठीक है ना, जिससे आपकी तैयारी जो है वो और बेहतरीन हो सके। सबसे पहले हम क्लास कराएंगे, क्लास कराने के कुछ समय बाद हम आपको पीडीएफ दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम पीडीएफ दे दिया करेंगे, ठीक है ना, जिससे आपकी तैयारी भी एकदम नंबर 1 की हो जाए, ठीक है ना। और आप जिस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप प्यार दे रहे हैं, उसी प्रकार से देते रहिए, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और भी तरह तरह के वीडियो खूब बढ़िया से बना सके। तो इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं, जो कि आप जुड़े हुए हैं, लगातार बने हुए हैं और हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला सेंटेंस जो है, जो सदा से चला आ रहा हो, यानी जो हमेशा से चला आ रहा हो और अभी तक चल रहा हो, उसे अनित्य कहा जाता है। नित्य का मतलब समझते ही हैं, नित्य का मतलब हमेशा, तो यानी जो सदा से चला आ रहा हो तो उसे अनित्य ही कहा जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, यानी जिस पर बिलीव ना किया जा सके, जो भरोसा करने के लायक ना हो, उसे अविश्वसनीय कहते हैं, ठीक है ना, यानी जिस पर हम भरोसा ना कर सकें। फिर अगला है हमारा टॉपिक, अगला है, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, यानी जिस पर अभियोग लगा दिया गया हो तो उसे अभियुक्त कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है अभिनय करने वाला व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति अभिनय कर रहा हो, यानी कुछ प्रदर्शन कर रहा हो, ठीक है ना, तो उसे अभिनेता कहा जाता है, ठीक है ना। जो नायिका प्रिय मिलन के लिए स्वयंवर जाए, यानी जो स्वयंवर की तलाश कर रहे हो, जिसे स्वयंवर पसंद, उसे अभिसारिका के नाम से जाना जाता है। अब हम इसमें इम्पोर्टेंट की बात कर लें तो इम्पोर्टेंट इसमें अभियोग भी हो जाता है, और ये जो नायिका प्रिय मिलन के लिए स्वयंवर जाए, ये भी इम्पोर्टेंट ही हो जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, किसी कार्य को बार बार, यदि किसी कार्य को बार बार जो कर रहा हो तो उसे अभ्यास कहते हैं। जैसे कि आप सभी को यह वीडियो, यानी वीडियो को बार बार देखना है, पीडीएफ को बार बार देखना है, ताकि आपका अभ्यास हो सके। बिना रिवीजन, बिना अभ्यास के आप किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में कंठस्थ नहीं कर सकते, ठीक है ना। यदि आप सोचते हैं कि हमारा माइंड शार्प हो जाए, हम बढ़िया से पढ़े लिखें, और जो भी पढ़े लिखे हो याद रहे, तो इसका सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन, सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने टॉपिक को बार बार रिवाइज करें, ठीक है ना। रिवाइज करने से जब आप 4-5 बार रिवाइज कर लेंगे, तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी पहली बार में कुछ रिवाइज होगा, अगली बार में कुछ रिवाइज होगा, इस प्रकार से आपका सब हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। आप किसी भी टॉपिक को ध्यान से पढ़ के तो देखिए, यदि याद ना हो तो कहना, ठीक है ना। तो आपको अभ्यास करना होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, जो कभी ना मरता हो, जो कभी ना मरता हो उसे अमर कहा जाता है ना। अमर का मतलब जो कभी ना मरे, जिसकी कीमत ना लगाई सके, जिसकी कीमत ना लगाई जा सके वह अमूल्य ही होगा, ठीक है ना। यानी जिसका मूल्य होगा उसकी कीमत होगी, जो इसका मूल्य नहीं होगा उसकी कीमत नहीं हो सकती। कभी निष्फल ना होने वाला, जो कभी निष्फल ना, उसे अमोघ कहा जाता है। कहते नहीं, रामायण में आप देखिए, ये अमोघ अस्त्र है, ठीक है ना, यानी जिसका मतलब निष्फल ना होने वाला। आगे है, जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो, यानी जो अल्पज्ञानी हो, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं, अल्पभाषी या मितभाषी का, सॉरी सॉरी सॉरी, इस जिसका ज्ञान, उसे अल्पज्ञ कहा जाता है। अल्प मतलब कम, ज्ञान मतलब ज्ञान रखने वाला, जिसके पास कम ज्ञान होता है, ठीक है ना, उसे ही अल्पज्ञ कहा जाता है। आगे है, बहुत कम बोलने वाला, जो समय समय पर बोले या बहुत ही कम बोलना वाला हो, या उसकी आदत से, तो उसे अल्पभाषी या मितभाषी कहा जाता है, ठीक है ना। और इसमें इम्पोर्टेंट की बात करें तो कभी न निष्फल होने वाला ये भी हो सकता है। कम जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो उसे भी, ठीक है ना, ये मतलब इम्पोर्टेंट है तीनों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, द्वार या चौक में रंगों से बनाया गया चित्र उसे अल्पना ही कहते हैं, ठीक है ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है ना। द्वार या चौक में रंगों से बनाया गया चित्र उसे अल्पना कहा जाता है। जो स्थिर ना हो उसे अस्थिर कहेंगे, जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे अवर्णनीय कहेंगे, ठीक है ना।
अवर्णनीय, ठीक ना, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता हो। आगे है बिना विचार के काम करने वाला व्यक्ति, जो बिना सोचे विचारे काम करे उसे क्या कहते हैं, अविचारी। अविचारी मतलब विचार ना करना, ठीक है ना। तो बिना विचार किए यदि आप काम करते हैं तो उसका कुछ ही चांस होता है सफल होने का, बाकी सभी असफल होने का ही चांस रहता है। आगे है जो बांटा ना जा सके, जिसको आपस में बांट ना जा सके उसे अविभाज्य कहा जाता है। जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे तो उसमें भी विभाज्य अविभाज्य इस प्रकार की संख्याएं मिलती हैं, आप सभी पढ़े होंगे, ठीक ना। तो अविभाज्य संख्याएं जो होती हैं उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं जिसका विवाह ना हुआ उसे अविवाहित ही कहेंगे, ठीक है ना। तो इस जिसको बांटना इसके ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का ही है, ठीक ना। जहाँ जाया ना जा सके उसे आगम कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का है। आगम कहते हैं जैसे कुछ स्थान ऐसे भी हैं भारत में या अन्य देशों में, ठीक है ना, जहाँ पर जाना असंभव है तो उसे आगम कहेंगे। आगे है भला बुरा समझने की शक्ति ना होना, यानी जो जो मतलब ऐसे बहकावे में रहे, भला कोई इसका भला कर रहा है बुरा कर रहा है उसको ना समझ पा रहा हो, तो उसकी शक्ति खो चुका हो या उतनी उसकी मानसिकता ना हो, विवेक ना हो, तो उसे अविवेक कहेंगे, ठीक ना। विवेक का मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है ना। अविवेक का मतलब मूर्ख। अब बिना वेतन लिए काम करने वाले को अवैतनिक कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। जो संविधान या नियम के विरुद्ध प्रतिकूल हो उसे अवैध या अवैधानिक कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो संविधान के नियम के विरुद्ध हो, यानी जैसे हमारे देश का संविधान जो बना है यदि उसकी कोई विरोध करता है, अविरुद्ध हो जाता है, तो समझ रहे हैं ना, उसे ही अवैध या अवैधानिक कहते हैं यह कार्य अवैध हो रहा है, संविधान के अवैध हो रहा है, तो इसका ही मतलब है। जो पहले कभी ना हुआ हो, यानी जो पहले कभी ना, उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। अभूतपूर्व का मतलब ये होता है जो पहले कभी ना हुआ हो। कहते नहीं यह घटना है अभूतपूर्व कभी नहीं हुआ, ठीक ना, तो यही मतलब है। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे अनुपम या अनुपमेय कहते हैं, यानी जिसकी उपमा की ना दी जा सके, जिसकी तुलना किसी से ना किया जा सके। पढ़े होंगे अलंकार में उपमा अलंकार, तो एक की वो एक की तुलना दूसरे से की जाती हुई उपमा अलंकार है, ठीक ना। एक की उपमा दूसरे से की जाए। जो कम खाता हो उसे अल्पाहारी या मिताहारी कहते हैं। तो कम खाता हो तो आपने एक वाक्य पढ़ा होगा, बहुत ही मतलब फेमस है और उसी का अनुसरण सभी करते हैं। अल्पाहारी यानी जो विद्यार्थी हैं उनको अल्पाहारी होना ही चाहिए, ठीक है ना। काकचेष्टा वकोधनम स्वनिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी पंचलक्षणम विद्यार्थी, ठीक है ना। तो वही है श्लोक था। तो अल्पाहारी होना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा खाएंगे तो आपको नींद लगेगी, तो नींद लगे तो आप शरीर आपका विश्राम करने को कहेगा, तब आप अपने कार्यों को नहीं कर पाएंगे, तो अल्पाहारी होना चाहिए। अगला है जिसकी सीमा ना हो, तो उसे असीम कहेंगे असीमित कहेंगे, ठीक है ना, जिसकी सीमा ना हो। तो कम खाने वाला ये भी इम्पॉर्टेंट ही है, और ये जिसकी उपमा ना दी सके ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। जो मापा ना जा सके उसे अमापनीय कहेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जिसको मापने की इकाई ना हो, ठीक है ना। जैसे हमने ब्रह्मांड हो गया, पृथ्वी हो गया, तो इसको कम्प्लीटली नहीं माप सके हैं, हमने एक प्रकार से तुलना किया, यानी एक संभावना व्यक्त किया है, ठीक है ना, कि इसका रेडियस इतना है, पूरा कम्प्लीटली नहीं माप सके हैं, ठीक है ना। तो कल्पना ही किए हैं। तारे हो गए, सूर्य हो गया, इन सब के बारे में हमने केवल कल्पना किया है, फिक्स कोई डाटा नहीं है, लेकिन जो कल्पना किया है उसमें सच्चाई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जल में रहने वाले जीव जंतुओं को क्या कहते हैं, जलचर, ठीक है ना। और ठीक है ना, और जल में रहने वाले जलचर कहते हैं किसी बात को जानने की इच्छा लगने वाला जिज्ञासा कहते हैं, ठीक है ना। तो कहते नहीं कि वो बहुत ही जिज्ञासु है, यानी उसके अंदर बहुत ही जिज्ञासा है, यानी नई नई बातों को जानने की इच्छा है। तो विद्यार्थी जीवन जो है उसको जिज्ञासु बनना चाहिए, ठीक है ना। हम और आपको जैसे हैं, हमें भी जिज्ञासा रखनी चाहिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड में, संसार में मतलब ज्ञान की कमी नहीं है, इतना ज्ञान है कि हम आप उसके कुछ नहीं है, ठीक ना। हम जो जानते हैं वो कुछ नहीं है उसके आगे। आगे जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो तो उसे जितेंद्रिय ही कहेंगे, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में अपने कर लिया हो, जीत लिया हो। जीवित रहने की इच्छा, जो जीवित रहना चाहता हो, जीवित रहने की, उसे जिजीविषा कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का है। और जितेंद्रिय ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का है। ऐसा पहाड़ जिससे आग धुआं इत्यादि निकलते उसे ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है कि पहाड़ से आप जानते हैं ज्वालामुखी, लावा, ये सब, ठीक है ना, मैग्मा, ये सब निकलते रहते हैं।
तो जिसे जानना चाहिए उसे ज्ञातव्य कहते हैं, ठीक है ना। जिसे जानना चाहिए, जानना आवश्यक है। जैसे आप सभी जानते हैं, मतलब विद्यार्थी जीवन में पढ़ना लिखना और आचरण अच्छा करना, ये सब आपको जानना चाहिए, ठीक ना। किसी से कैसे बात करते हैं, तो ये सब टॉपिक्स पर आपको काफ़ी ज़्यादा जानना चाहिए। अगला, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता है उसे ज्ञानमय कहते हैं, जो सब कुछ जानता है। छोटे कद का आदमी जो होता है उसे ठिगना कहते हैं, ठीक ना। जो छोटे कद का आदमी, हाइट कम होती है, उसी को ठिगना कहा जाता है। जो किसी का पक्ष ना ले उसे तटस्थ या निष्पक्ष कहते हैं। व्यक्ति को इसी प्रकार से रहना चाहिए, ठीक है ना। किसी का सत्य का ही पक्ष लेना चाहिए, नहीं तो पक्ष किसी का नहीं लेना चाहिए। आगे देखते हैं, चोरी का माल लाने ले जाने वाला, चोरी का माल जो ला रहा हो, ले जा रहा हो, उसे तस्कर कहते हैं, तस्कर, ठीक है ना। ये तो इम्पोर्टेंट है यही, जो चोरी का माल को इधर उधर कर रहा हो। किसी पद या सेवा से मुक्ति पाने के लिए रखा गया पत्र त्याग पत्र होता है। बहुत से लोग होते हैं त्याग पत्र दे देते हैं, ठीक है ना। तीनों कालों की बातों को जानने वाले को त्रिकालज्ञ कहते हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना। तीनों लोकों का समूह जो होता है उसे त्रिलोक कहा जाता है। त्रिलोक को ही तीनों लोकों का समूह कहा जाता है। तीनों युगों में होने वाले को त्रियुगी कहा जाता है, जो तीनों युगों में प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, ठीक है ना, या तीनों युगों में हो। तीन नदियों का संगम जो होता है उसे त्रिवेणी कहा जाता है, ठीक है ना। तो प्रयागराज शायद इलाहाबाद में ही है संगम, त्रिवेणी संगम, ठीक है ना। गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियाँ आपस में बहती हैं, ठीक है ना, मिलती हैं। आगे 3 महीने में एक बार होने त्रैमासिक कहा जाए, जो 3 महीने में एक बार हो, ठीक है ना। और वन में लगने वाली आग को दावा नल कहते हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये, ठीक ना। वन में लगने वाली आग को दावा नल के नाम से जाना जाता है। जिसे दान करने की इच्छा हो, दान करने को दानशील कहा जाता है, ठीक है ना। और दान करने की इच्छा सबके अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। यदि आपके पास अधिक धन दौलत है और किसी के पास कम है, तो यदि उसको ज़रूरत है तो हमें उसकी ज़रूरतों को पूरा अवश्य करना चाहिए, ठीक है ना, उसकी मदद करनी चाहिए। जो कठिनता से समझ में आए, जो कठिनता से समझ में, ठीक है, आए, उसे दुर्ज्ञेय कहा जाता है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ये, कि जो कोई बात यदि समझ में आ रही हो लेकिन उसमें थोड़ी कठिनता आ रही हो या बहुत कठिनाई से समझ में आया हो, तो उसे दुर्ज्ञेय कहा जाता है। तो जीवन भी इसी प्रकार से बहुत कठिनाइयों के बाद ही समझ में आता है, ठीक है ना। और कुछ पढ़ाई लिखाई में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं बहुत ही कठिनाई से ही हमें समझ में आते हैं। तो जहाँ पहुँचना कठिन हो, जहाँ पहुँचना कठिन उसे दुर्गम कहा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ पहुँचना बहुत ही कठिन हो। जैसे पहाड़ वहाड़ों पर चलते हैं तो सभी पहुँच नहीं सकते क्योंकि दुर्गम है, पहुँचना बहुत ही कठिन है। जिसका दमन करना बहुत कठिन हो उसे दुर्दमनीय कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट ही है, ठीक ना। जिसका दमन करना यानी हानि पहुँचाना, नुकसान करना, पराजित करना कठिन हो। जिसे प्राप्त करना कठिन हो उसे दुर्लभ कहा जाता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें संसार में जिसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, ठीक है ना, तो उसे दुर्लभ ही कहा जाएगा। जिसका निवारण करना कठिन है, जिसका निवारण करना कठिन उसे दुर्निवार्य कहते हैं, ठीक है ना। जैसे बहुत से मैटर ऐसे जिसको निवारण नहीं किया जाए, तो बहुत से, ठीक है ना, बहुत से कार्यों को भी निवारण नहीं हो पाता है, तो उसी को दुर्निवार कहा जाता है। जिसे पार करना कठिन हो, ठीक है ना, जिसे पार करना उसे दुस्तर कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। तो इसमें तो इतना जितना टिक मारते जा रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके अलावा उसको भी आप सबके ध्यान में रखता है जिस पर हम टिक नहीं मार रहे हैं, ठीक है ना। जिसे समझना कठिन हो उसे दुर्बोध कहा जाता है, ठीक है ना। तो जिसने समझना कठिन हो, यानी जो जिसे समझना कठिन उसको दुर्बोध कहते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो समझ के बाहर रहती हैं, इसी समझना बहुत ही कठिन, उसी को दुर्बोध के नाम से जाना जाता है। तो अनुचित या बुरा आचरण करने वाला, जो अनुचित या बुरा आचरण करना, गलत व्यक्तियों की संगत में, गलत व्यक्तियों की संगत में, दारू गांजे के नशे में रहता हो, ठीक है ना, तो उसी सभी को दुराचारी कहते हैं। तो ठीक है ना, विद्यार्थी जीवन में दुराचारी कभी नहीं होना चाहिए, यानी गलत संगति बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो पतन निश्चित है। आगे देखते हैं, जिस पर आक्रमण ना हो सके उसे दुराक्रम में कहते हैं, ठीक ना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो इन सभी को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, हम पूरा दिखा दे रहे हैं, ठीक ना। जिस पर आक्रमण ना हो सके, ठीक ना, उसे दुराक्रम में कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला है, इसमें कई टाइप का है, ठीक है ना। जिसके पाण यानी हाथ में चक्र होता है उसे चक्रपाणी कहते हैं, और चक्रपाणी भगवान विष्णु जी हैं, ठीक है ना। तो जिसके पाणी मतलब हाथ, आप ध्यान में रखिएगा, पाणी और यानी चक्रपाणी विष्णु जी को ही कहा जाता है, भगवान विष्णु को।
जिसके पाणी में वज्र हो, यानी जिसके हाथ में वज्र हो उसे वज्रपाणी यानी इंद्र। इंद्र का वज्र तो फेमस है, विष्णु का चक्र है, ठीक ना। जिसके पाणी में वीणा हो माता सरस्वती है वीणा पाणी, ठीक है ना, वीणा पाणी कहा जाए। जिसकी 4 भुजाएं हो उसे चतुर्भुज कहा जाता है, ठीक है ना। जिसकी 4 भुजाएं, जिसके 10 आनन हो तो उसे दशानन कहते हैं, रावण को दशानन कहा जाता है। चतुर्भुज भी भगवान विष्णु ही है, ठीक है ना। जिसके आने की तिथि ना हो, यानी जिसके आने की तिथि ना हो, जो कभी भी आ सकता हो, तो मेहमान जो होते हैं अतिथि लोग, उनके आने की कोई तिथि नहीं होती है, ठीक है ना, कि कब आ जाए, जब आ जाते हैं तो समझ रहे हैं। जिसके शेखर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर, यानी भगवान शंकर को जो है चंद्रशेखर भी कहा जाता है, यानी उनके शिखर पर चंद्रमा विराजमान है। जिसके समान द्वितीय नहीं है, जिसके समान द्वितीय मतलब जिसके समान दूसरा नहीं हो, ठीक है ना, तो उसे अद्वितीय कहा जाता है, ठीक है ना। अगला है जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शक कहते हैं। दर्पण में देखते होंगे पारदर्शी दर्पण, अपारदर्शी दर्पण। तो जिसके पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहा जाता है, जिसके पार नहीं देखा जा सकता उसे अपारदर्शी कहा जाता है। दर्पण में जब कलई कर दिया जाता है उसके पार नहीं देखा जा सकता, तब उसका परावर्तन कराते हैं, ठीक है ना। तो जिसके पार ना देखा जाए उसे अपारदर्शक या अपारदर्शी कहा जाता है। जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसे निर्मम कहा जाता है, ठीक ना। तो ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। जैसे सभी देख रहे हैं कि जब युद्ध होता है तो उनके हृदय में ममता नहीं, एक दूसरे को मारने के लिए लालायित रहते हैं, कब मैं उनका गला काट दूँ, कब मैं उनकी हत्या कर दूँ। तो युद्ध में तो जरा सा और बहुत भीषण झगड़ा हो जाए, कोई मैटर हो जाए, ठीक है ना, तो आदमी निर्मम तरीके से ही झगड़ा करता है, ठीक है ना। तो बहुत से मैटर आप सभी देखे होंगे, उसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे जिसके हृदय में दया नहीं हो उसे निर्दयी कहा जाता है, ठीक है ना। जिसके हृदय में दया ना हो तो उसका भी वही मतलब ही है। तो जानने की इच्छा उन्हें जिज्ञासा कहते हैं, ठीक ना, जो जानने की काफ़ी ज़्यादा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहा जाता है, जिसकी गर्दन सुंदर होती है। जो भू को धारण करता है उसे भूधर कहा जाता है, ठीक है ना। जो भू मतलब धरती को धारण करने वाले उसे भूधर ही कहा जाता है। आगे देखते हैं जिसके 2 पद पैर हैं, जिसके 2 पैर हैं उसे द्विपद ही कहा जाएगा, ठीक है ना। जो सर्वशक्ति संपन्न है उसे सर्वशक्तिमान कहा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, ये भी इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है ना। अगर जिसके 4 पद हो उसे चतुष्पद कहते हैं, जिसका कोई नाथ ना हो उसे अनाथ कहते हैं, और जिसका कोई नाथ हो उसे सनाथ कहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इतने ही मतलब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लेकर आए हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए 2 वीडियो बना दिया है। इसी प्रकार से हम और भी कोशिश करेंगे कि और भी टॉपिक्स के लिए हम अलग अलग वीडियो बनाएं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसके अलावा हम एक और भी सूचना देना चाहते हैं कि अब हम हर एक टॉपिक पर एक एक वीडियो बनाएंगे। दोस्तों सब वीडियो हम ही को बनाना है तो थोड़ा टाइम लगता है, उसको मतलब PDF बनाना रहता है, फिर उसको तैयार करना, ताकि आप उसके रिलेटेड जो भी डाउट है आप सभी को क्लियर करा सकें, ठीक है ना। तो भाई वीडियो बनाने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन वीडियो आएगी, थोड़ा समय से भले आएगी। अब हम हिस्ट्री पॉलिटी इन सब का भी वीडियो बनाएंगे तो आपकी कंप्लीट तैयारी हम करवा देंगे दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों आप सभी इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, ताकि हमें भी कुछ यार आप सभी से मोटिवेशन मिले कि हाँ यार आखिर दोस्तों को, हमारे भाइयों को, बहनों को पसंद आ रहा है वीडियो, ठीक है ना। तो यही हम चाहते हैं कि आप सभी पढ़े लिखे, ठीक है ना। तो PDF इसका मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।